तो लेट अस स्टार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये नहीं होता कि एक जैसी ही होती हैं दोनों। पहले होता क्या है, ये एक्चुअली इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वैसे ही जैसे मान लो कि ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है क्लास 10 में। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इसके अराउंड। तो इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है डायरेक्शन, और आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है। और ऐसे ही नीचे भी एक बना देंगे ऐसे लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, दे आर क्लोज लूप्स। ये कहीं से स्टार्ट नहीं होती, कहीं से फिनिश नहीं होती, इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है ना, और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। नेगेटिव के लिए अगर बनाए तो ऐसे बनती है, ये आपको पता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की जगह हमारे पास यहाँ नॉर्थ है और साउथ पोल है। पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्थ पोल है क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ में जा रही है। नेगेटिव चार्ज के एनालोगस हमारे पास साउथ पोल है। लेकिन यहाँ हम नॉर्थ और साउथ को ना ब्रेक नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मोनोपोल्स मतलब अकेला नॉर्थ, मोनोपोल का मतलब होता है अकेला एक पोल, नॉर्थ अकेला या सिंगल साउथ पोल, वो एग्जिस्ट नहीं करते। जब आप मैग्नेट को ब्रेक करते हैं, जैसे मान लो एक बार मैग्नेट है, इसको आपने ब्रेक कर दिया तो दो नए मैग्नेट बन जाएंगे, उसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। तो ये हमेशा जो एक मैग्नेट है ना, वो हमेशा एक डाइपोल ही होता है ऑलवेज। तो उस केस में फिर अगर पॉजिटिव से निकलेंगी तो नेगेटिव में टर्मिनेट कर जाएंगे। तो इसलिए ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स ही होती हैं। कभी भी स्ट्रेट लाइन तो हो सकती हैं, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कहीं से स्टार्ट हो रही हैं या कहीं पे एंड हो रही है। मैं प्रॉपर्टीज अभी आपको सारी बताऊंगा। ठीक है, अब अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ड्रॉ क्यों करते हैं। एक तो ये हमें डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे। मान लो आपको ऐसे बोल दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी मैग्नेट के कारण, तो अगर आपको पूछा जाए कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां से ये बी वेक्टर पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे पूछा जाए क्यू पॉइंट पर, तो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, सेम वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड from point Q. So tangent drawn to the magnetic field line at a point gives the direction of magnetic field at that point. So let us write. इसी definition में लिखना है जो मैं line लिख रहा हूँ, यहाँ ऐसे लिखना है such that, let us continue here, a tangent at a point on a magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point. तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज के साथ साथ फिर कुछ रिप्रेजेंटेशंस जो हैं कॉमनली अवेलेबल, उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे आर क्लोज्ड लूप्स एंड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होती। ठीक है, और क्लोज लूप्स क्यों होती हैं अगर पूछा जाए व्हाई, ठीक है, तो इसका आंसर है बिकॉज मैग्नेटिक monopoles do not exist.
होते ही नहीं है, अभी तक नेचर में नहीं होते, अभी तक हमें नहीं पता चला कि जहां मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है ना बेसिकली यही है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कहीं पर भी मैग्नेट है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों पोल्स बनाता है। अगर ये ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों बनाता है हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरह की बनती है, ठीक है, तो इसलिए कभी इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर नहीं एग्जिस्ट करते तो इसका मतलब है दे डू नॉट स्टार्ट और एंड एट ए पॉइंट, ठीक है, एंड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे जाके वो ना तो स्टार्ट होती है ना फिनिश होती है, दे आर ऑलवेज क्लोज लूप्स। जैसे एक एग्जांपल पे देखो, मान लो आपके पास इस तरह से आपने बना दी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, लेकिन इसका मतलब है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जो मैग्नेट है ना वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे मैग्नेट की शेप ना यू शेप मैग्नेट जैसे होते हैं हमारे पास, उस तरह का होगा। ये कंप्लीट वही मैग्नेट है, जस्ट हमने उसको ना स्ट्रक्चर उसकी ऐसी बनाई हुई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्चुअली इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं पूरी। यहाँ पे हम शो उतनी करते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस, बट होती क्लोज लूप्स है। ये दूसरी वाली भी पूरी ऐसे क्लोज लूप बनेगी, लेकिन हम ऐसे शो करने के लिए जल्दी जल्दी हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे ड्रॉ करी है मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में तो सेम यही मैग्नेटिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म वाली, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट होती हमेशा क्लोज लूप्स है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, तो देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड ए मैग्नेट। अगर आप मैग्नेट के बाहर हो, ठीक है, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, सिंपल, जस्ट रीड कर लेना आप। थर्ड प्रॉपर्टी है वही कॉमन वाली, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नहीं करती, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, दे कांट इंटरसेक्ट। क्यों नहीं करेंगी? वो आपको पता है कि अगर मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर दो फील्ड्स ऐसे एक पॉइंट पर इंक्लाइंड हैं तो उस वहां पर भी फिर नेट फील्ड बन जाती है इस डायरेक्शन में, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये जस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो इसका रीजन है वो यही है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। Because at intersection point there will be two directions of magnetic field, which is not possible. तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सीबीएसई में इस पे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास the number of magnetic field lines in a region of space is proportional, directly proportional to the strength of magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोल दो और स्ट्रेंथ ऑफ पोल, वो जो पोल होता है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो कितना स्ट्रांग है उसको हम ऐसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रांग पोल्स हैं, स्ट्रांग मैग्नेट्स हैं, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होंगी। मतलब अगर ये मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिली, तो ज्यादा स्ट्रांग वाली जो है वो सेकंड वाली है, ये 1 है ये 2 है, तो B2 जो है सेकंड वाली मैग्नेटिक फील्ड वो फर्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग है। अगर आपको इस तरह से कोई पैटर्न दे दिया जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना,
यहाँ ए पॉइंट दे दिया जाए, यहाँ बी पॉइंट दे दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट। क्यों? क्योंकि बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर क्लोजली प्लेस्ड, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर ज्यादा बन जाएंगे ना उतने एरिया में, तो दे आर क्लोजली प्लेस्ड, वहां स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नेटिक फील्ड। पांचवी भी रिलेटेड ही है, द रिलेटिव क्लोजनेस of magnetic field lines give the strength of magnetic field। जितनी ज्यादा क्लोज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है they tend to dilate sidewise to show repulsion between like poles। तो लाइक पोल रिपेल करते हैं ना, तो लाइक पोल्स के बीच में रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन को कैसे शो करती है ये ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ऐसे ही इधर से भी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये डायलेट कर जाती है साइड वाइज, ये साइडें हैं, यहाँ से इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, इसकी ऐसे नॉर्थ से साउथ में जानी है, उसकी नॉर्थ से साउथ में जानी है, तो अगर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे लाइक दिस। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए होता था, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहां से ऐसे डायलेट कर जाती है साइड वाइज। टेक्निकल थोड़ी सी लैंग्वेज है, बट ये डायग्राम बना देना आप साथ में। और सिमिलरली लास्ट प्रॉपर्टी इज दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। They contract lengthwise to depict the attraction। attraction को अगर डिपिक्ट करना है between unlike poles, like जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मान लो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ ऐसे है, तो अभी अट्रैक्ट करेंगे दोनों पोल्स एक दूसरे को, ऑपोजिट पोल्स हैं, तो अट्रैक्ट करने के लिए तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, ये इस तरह से लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ऐसे। देखो ना, जाना तो वैसे ही है नॉर्थ में साउथ की तरफ जाना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाती है ना इस रीजन में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने रिवाइज करनी है, और इन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, क्लोजनेस से पता चलेगा, और एक होता है कि ये क्लोज लूप्स होती हैं हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होती। ओके, अब कुछ कॉमन वाली मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हैं, वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, स्पेसिंग सेम रखनी है, इनमें स्पेसिंग सेम है, तो मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इसी चीज को आप 90 डिग्री पे घुमा दें अगर अंदर की तरफ एरोस को, तो क्रॉसेस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये क्रॉसेस से हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं टोटल, 9 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई है, एक अंदर जा रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, स्पेसिंग नहीं वेरी करनी, इधर और इधर सेम स्पेसिंग रखनी है, तो मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट लगा दें तो आउटवर्ड हो जाती है, ये पता है आपको, ये भी यूनिफॉर्म है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है यूनिफॉर्म, ये स्पेसिंग हर जगह सेम रखनी है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म रहेगी। अब अगर ऐसे लगा दें स्पेसिंग, आप ऐसे बढ़ाई जा रहे हो, वेरी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से बनती है। ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए तो स्ट्रांग है, और अगर यहाँ पॉइंट लगा दिया जाए तो वीक है। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसमें आपने नॉन यूनिफॉर्म बनाना है तो यहाँ पर स्पेसिंग को ऐसे वेरी किया जा सकता है। अब इसका मतलब है यहाँ स्ट्रांग है और यहाँ पे वीक है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी और ये भी दोनों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। लेकिन इनमें क्या वेरी कर रहा है, इसमें और इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन इनवर्ड ही, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ही है हमेशा हर किसी पॉइंट पर, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा राइट साइड पे है, एक्स एक्सिस की तरफ है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही। लेकिन क्या वेरी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। बट ये भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन चेंज करे, वो कैसे बनेगी? तो अभी मैं बना रहा हूं विच इज नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। ये अब स्पेसिंग नहीं वेरी करनी, यहाँ पे हर जगह स्पेसिंग सेम है, डी। ठीक है, एक और बना लेते हैं, स्पेसिंग सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेरी कर रही है। यहाँ पर ऐसे एरो लगेगा, इस यहाँ पर एरो इधर चला गया, अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस तरफ है। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना पॉइंट टू पॉइंट, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड, ये हर जगह हर किसी एस्पेक्ट से, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। अगर नॉन यूनिफॉर्म बनानी हो इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाउ विल यू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड? दोनों में नॉन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड का, B1 वेक्टर लिख लेते हैं, यहां पर हम B2 लिख लेते हैं। तो B2 इज लेस देन B1 इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है B2 का कम है क्योंकि दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे पास है। डायरेक्शन की बात करें तो वो भी वेरी कर रही है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर इधर, टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन पता चलती है, तो हर किसी पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो डायरेक्शन भी वेरी कर रही है। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ध्यान रखना कौन सा कहां पे ड्रॉ करना है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपको आएंगे 1 मार्क क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, वहां पर ये डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला गॉस लॉ क्या होता था, वो होता था द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन होती थी, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते थे। दिस इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। डेफिनेशन इज सेम, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या फर्क पड़ा, जस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था एरिया के साथ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट स्मॉल एरिया के साथ करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इनक्लोज चार्ज था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनक्लोज चार्ज हमेशा जीरो होता है। इनक्लोज चार्ज जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास दोनों पोल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ है ना, तो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और हमेशा दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। मतलब अगर एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो दूसरे में चली जाएंगी इस तरह से हमेशा। और अगर आप इसको किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर दोगे इस पूरे मैग्नेट को, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे ही रहना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक है, दोबारा बोलता हूं, अगर आप इसको क्लोज सरफेस में बंद कर दो किसी में, the number of magnetic field lines coming out the surface is equal to the number of magnetic field lines going in the surface, like this.
क्योंकि हमेशा क्लोज लूप्स ही होती हैं और दोनों पोल इकट्ठे रहते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि रहेंगे दोनों इकट्ठे, नॉर्थ साउथ अलग अलग हो नहीं सकते। तोड़ दिया आपने तब दो बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। और जब भी आप किसी भी मैग्नेट के अराउंड क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, तो देयर इज ऑलवेज अ डाइपोल इनसाइड द सरफेस। तो जब भी किसी क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, तो उस केस में जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट और कमिंग इन है, गोइंग इन या कमिंग आउट है, वो बराबर रहेंगी। तो इस केस में जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज, ये गोला लगा हुआ है ना, क्लोज के केस में है, ओपन होगा तो फिर जीरो नहीं होगा, क्लोज के केस में जीरो होगा। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा आ जाए कि भाई बी डॉट डी एस क्या जीरो होता है, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। जब तक यहां गोला नहीं लगेगा, क्योंकि क्लोज सरफेस चाहिए। ओपन सरफेस के लिए इट कैन बी नॉन जीरो। ओपन सरफेस का तो मतलब है कि इस तरह से कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी लाइक दिस, ऐसे जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आपने यहां पर एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया, उस केस में नहीं जीरो होता। ठीक है, लेकिन किस केस में जीरो होता है? इसमें तो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर बाहर भी आ रही हैं और अंदर भी जा रही हैं, सरफेस अलग अलग लेते हैं। जीरो होना है जब सरफेस क्लोज होगा, और वो क्लोज सरफेस को हम इस तरह से इंटीग्रेशन के सिंबल पर ये राउंड लगा के डिपिक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is always zero, is always zero। ठीक है, not it is due to the fact that, ये जो लॉ है, it is due to the fact that the magnetic monopoles do not exist। ये होता है फिजिकली, इसीलिए ये लॉ लिखा गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट जो है इसका ये भी मतलब है इस लॉ का, इट ऑल्सो मीन्स दैट कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इन is always equal to number of magnetic field lines coming out a surface। ठीक है, a closed surface। क्लोज सरफेस कैसा होता है? क्लोज सरफेस इस तरह का, जैसे आपने एक बॉक्स ले लिया, इस तरह का क्यूबॉइड ले लिया, दिस इज ए क्लोज सरफेस।